कोलकाता में ईडी की छापेमारी के वक्त सीएम ममता बनर्जी ने जो कुछ किया उसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। हाईकोर्ट में ममता के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई, लेकिन कोलकाता से दिल्ली तक ममता ने मोर्चा खोल दिया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं पर भी बात हो रही है। इन सबके बीच एक तरफ कानूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ सियासी। क्या बीजेपी ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का पिच देने की भूल करेगी? ये रिपोर्ट है। ये तस्वीरें द ग्रेट बंगाल फाइट का एक सिरा हैं। कोलकाता की सड़कों पर सीएम ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ अपना सियासी गढ़ बचाने की जंग लड़ने उतरी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। बंगाल की सियासत में सड़क से अदालत तक, कोलकाता से दिल्ली तक भारी घमासान मचा है। ममता बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा आक्रामक प्रदर्शन कर पूरे पॉलिटिकल स्पेस पर हक जताना चाहती हैं। वो ये जता रही हैं कि राज्य में उनकी ही पार्टी है जो मुकाबला कर सकती है। এবার কি করেছে? ধরুন আমার নাম কল্যাণ ব্যানার্জি। কল্যাণের নাম বাংলায় ঠিক আছে ক লয় জফলা আকার মধ্যম আমরা জানি। এবার ইংরেজিতে কল্যাণ কে এ এল ওয়াই এন ও লিখতে পারে, আবার কে ও এল ওয়াই এন ও লিখতে পারে, এর জায়গায় ও লিখতে পারে। বাদ। প্রপার নাউনে কখনো ভুল হয় না, তাও বাদ। সব বাদ, বরবাদ। অমর্ত্য সেন বরবাদ। বাংলার গর্ব জয় গোস্বামী বরবাদ। এই যে দেব বসে আছে দেখুন। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी अखाड़े में है, जहां ममता बनर्जी पर रेड के दौरान अहम सबूत जबरदस्ती हटा दिए जाने का भी आरोप है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जबकि दिल्ली में 8 टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। टीएमसी ने इसे पुलिस की ताकत और घमंड दिखाने की कोशिश बताया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन सत्ताधारी टीएमसी और विपक्ष बीजेपी के बीच आर पार की इस जंग में गुरुवार की एक घटना ने आग में घी का काम किया, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कंसल्टेंसी एजेंसी आईपैक और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड मारी। इसके पीछे कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बताई गई, लेकिन टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी जब सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उस छापेमारी के बीच पहुंच गईं, हरी फाइल उठाई, हार्ड डिस्क उठाया, उसे अपनी पार्टी का बताकर ईडी बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर धमकाकर वहां से चली गईं। आरोप टीएमसी का चुनावी डेटा चुराने का है, क्योंकि आईपैक संस्था उनकी पार्टी का आईटी सेल संभालती है। जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए एक संवैधानिक संस्था के काम में बाधा डाली है। ईडी की रेड के बीच घुसकर वहां से सबूत उठाकर चली गई हैं। बीजेपी ममता को डरी हुई बता रही है। Actually, you see, what you're talking about is, it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage, and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में, दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इट इज सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहां तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहां दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
कानून के जानकारों की माने तो इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा भारी है। ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। बंगाल पुलिस जब तक ये साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए छापेमारी की और ये कार्रवाई कथित रूप से फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना, अपराध की श्रेणी में लाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। दूसरी तरफ ईडी अगर ये साबित कर देती है कि सीएम ममता जो फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई हैं, वो जांच में कितनी अहम है, तो ममता की गिरफ्तारी तक संभव है। इसके साथ ही बंगाल में हालात देखते हुए राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सियासी जंग है जिसे बीजेपी भी किसी सूरत में सिर्फ कानूनी चश्मे से नहीं देखेगी। बंगाल में ममता का कैडर बेस मजबूत है, साथ ही ममता हर तरह के दांव चलने में माहिर हैं, जिनमें विक्टिम कार्ड भी शामिल है। पिछले चुनाव में ममता के फ्रैक्चर्ड पांव के मामले ने उनके प्रति तेज सहानुभूति जगाई थी। जाहिर है इस चुनावी लाभ की कशमकश वाली जंग में देखना होगा आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।